पहले सेट करते हैं अपना माइक। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक। हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। आज की वीडियो, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता लग गया होगा, आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टेलिंग पे। और ये स्टोरी टेलिंग ऐसी है कि मम्मी ने मेरे को पकड़ लिया था और उसके बाद जो मेरा हाल हुआ था वह इतना गंदा था कि पूछो मत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। उस टाइम मेरी उम्र थी, मैं +1 क्लास में थी और मेरी उम्र थी कोई 17 साल या 16 साल की थी। मैं +1 में थी फिर मैं। और हुआ क्या कि उस टाइम ना फ़ेसबुक चलाने का इतना ज़्यादा चस्का चढ़ा, क्योंकि हम लोगों की कंप्यूटर की क्लास होती थी और वो होती थी लंच के बाद। तो हमें कंप्यूटर की क्लास में सिखाया जाता था कि फ़ेसबुक कैसे चलाते हैं। तो फ़ेसबुक चलाने का बहुत नया-नया चस्का उस टाइम हमें चढ़ा था। और नया-नया चस्का तो चढ़ा था, हम सीख रहे थे कि हम प्रैक्टिकल ज़्यादा करते थे कि कैसे ये होता है और कैसे नहीं होता है। तो उस टाइम फ़ेसबुक बनाई हमने, आईडी बनाई, हमें बताया कि आईडी ऐसे बनाते हैं, ऐसे करते हैं। और फिर पता चला कि फ़ोन में भी ये सब कुछ चलता है। और उस टाइम इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं होता था जितना कि अब इंटरनेट का इतना ज़्यादा टाइम आ गया है। अगर होता भी होगा तो बड़ी-बड़ी सिटीज़ में होता होगा। हमारी साइड, मतलब जो हमारी सिटी है उनमें ऐसा नहीं होता था। तो उस टाइम की बात है, मैंने फ़ेसबुक आईडी बनाई और मेरे पापा ने नया-नया एंड्रॉयड फ़ोन लिया था। एंड्रॉयड, हाँ, वो तो पहले की बात है। और फिर शायद कीपैड ही था, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है। हाँ, कीपैड ही था और मम्मी के पास भी वो आईटेल के फ़ोन होते थे, इतने बड़े-बड़े, मतलब बहुत बड़े-बड़े होते थे वो, आईफ़ोन की तरह। और उसमें चलता था इंटरनेट भी। तो पापा जब घर आए थे, दी दी मम्मी का फ़ोन तो क्योंकि दीदी के पास रहता है, मैंने पापा का फ़ोन लिया और उसमें आईडी खोली, फ़ेसबुक ऐसे क्रोम पे सर्च किया, कुछ एक इंटरनेट का ऐसे गोल जैसा ऑप्शन जैसा होता था, एक ऐप जैसी। और फिर सर्च किया और फ़ेसबुक आईडी तो बन गई थी। फिर वो मैंने सोचा कि क्या पता फ़ोन में भी खुलती होगी। फिर बहुत ज़्यादा दिमाग चलता था, मैं समझती थी कि मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ। और फिर फ़ेसबुक आईडी बनाई और फिर वो आईडी क्या हो गई कि खुली रह गई उस पे। मतलब उस आईडी को बने हुए 1-2 हफ़्ते हो गए। और फिर उस टाइम चस्का चढ़ता था चैटिंग का। और चैटिंग का चस्का ब्र उस टाइम चढ़ता था चैटिंग का चस्का। और चैटिंग का चस्का मतलब इतना ज़्यादा होता था कि तुम चरस भांगा ब्र और उस टाइम चढ़ता था चैटिंग का चस्का। तो चैटिंग मतलब इतना ज़्यादा उसका क्रेज़ होता था कि एक साइड तुम चरस और गांजा फूँकना भी सही समझो, वो भी एक साइड सही है। बट चैटिंग है भगवान। उधर से आज मैसेज करेंगे कोई, अगर मैं किसी को आज मैसेज कर रही हूँ तो 2 दिन बाद रिप्लाई आएगा, 2 दिन बाद रिप्लाई आएगा, फिर उसी का रिप्लाई हम 3-4 दिन बाद करेंगे। मतलब ऐसा नहीं था कि हमें हमेशा फ़ोन अवेलेबल रहता था। और हो गया 1 महीना हो गया होगा और बीच-बीच में पापा आते रहते थे तो मैं पापा का फ़ोन ले लेती थी और उसमें, नहीं तो कंप्यूटर की क्लास होती थी। ऐसा होता था कि हफ्ते में शायद 3 दिन प्रैक्टिकल होते थे और 3 दिन क्लास होती थी। तो प्रैक्टिकल में हम जब तक सर राउंड मारते थे तब तक हम फ़ेसबुक खोल के आईडी बना के उसमें चैट वगैरह कर लेते थे। और फिर किसी से दोस्ती हो गई और फिर ऐसे कोई फ्रेंड बन गए, कोई लड़के कोई लड़कियाँ, ऐसा उस टाइम इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं था। और हाँ, अगर किसी का लड़का फ्रेंड बन जाता था, अगर लड़का किसी को रिक्वेस्ट भेज देता था, तब तो उसको लगता था कि वो उसकी सेटिंग बन गई और वही उसकी गर्लफ्रेंड हो गई। तो ऐसा हो गया कि मेरी जो है, उसको उस दिन मेरी दीदी जाती थी, कॉलेज जाती थी मेरी दीदी, और मेरी दीदी को हो गई छुट्टी कॉलेज में और उस दिन वो घर ही रह गई। और क्या हुआ कि मेरा फ़ोन में फ़ेसबुक ही खुली रह गई। फिर और फिर मुझे रिसेस तक याद आया कि मेरी फ़ेसबुक तो खुली रह गई है। और उस फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला, जो भी हमारे क्लासमेट होते थे, मैं कहा मेरी आईडी ना खुली रह गई है। और जो क्लासमेट होता था उसका नाम था राहुल। तो उसको वो फ़ेसबुक 2008-9 से लेके चला रहा था। मुझे नहीं पता उसकी आईडी कब बनी है और कब, मतलब वो बहुत छोटा था तब से लेके वो फ़ेसबुक चला रहा था। नहीं, 8 से लेके चला रहा था वो, हम लोगों ने चलाई +1 में और वो 8 से लेके, यानी 2008 से लेके वो फ़ेसबुक चला रहा था। 2008 नहीं यार, 8th क्लास में हम पता नहीं कब थे, 2016, अ, हाँ 14 में, 2014 से लेके वो फ़ेसबुक चला रहा था और हम चला रहे थे 17 में। तो उसको बहुत ज़्यादा आइडिया था, तो उसने बोला कि अगर तू पासवर्ड चेंज कर देती है और तो वो सब कुछ हो जाएगा। पासवर्ड चेंज तो कर दिया, पर तब तक मेरी दीदी सारी चैट्स मेरी पढ़ चुकी थी।
और उस टाइम चैट इतनी गंदी होती थी वो चैट, हे भगवान! मेरी दीदी ने वो चैट पढ़ी और उसने वो मम्मी को सब कुछ बता दिया। उसने मम्मी को भी पढ़ाई कि इसने ये चैट करी है। और मुझे ना पहले होता था कि जब मैं कोई गलती करती थी तो धक 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 ऐसे शुरू हो जाती थी। और फिर जब मैं घर गई पहले तो मुझे कुछ नहीं बोला, फिर जब मैंने फ़ोन मांगा तो बोला कि तेरे पापा तो चले गए हैं, तो मैंने बोला अपना ही फ़ोन दे दो। और फिर और मम्मी को पता लग गया था कि ऐसे ऐसे करने वाली है, तो मैं बोल रही थी कि मैं कहा इसमें मम्मी ने बोला क्या करना तूने फ़ोन में। मैं कि नहीं कुछ नहीं करना है, ऐसे ही चाहिए मुझे गाने लगाने के लिए। उस टाइम गाने लगाने के भी यो यो हनी सिंह के गाने चलते थे बैक टू बैक, उसका भी बहुत शौक होता था। और जब दीदी ने, पहले तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला, सारा काम करवाया, घर का जो भी घर का काम होता है, कभी कभी तो मेरे से घर का काम करवाते थे, तो वो सारा काम करवाया। और शाम को जब खाना खाया, खाने गए, पूजा वगैरह करने के बाद जब खाना खाने किचन में गए, तब मेरी दीदी ने सारी बैठ, और जो मेरी मम्मी ने इतना धोया, मेरी मम्मी ने मुझे कि मुझे अभी तक याद है। मेरी मम्मी ना ऐसे पकड़ती थी और ऐसे पकड़ पकड़ के पूरे मुंह से खून निकाल देती थी। और मम्मी ने मेरे को इतना पीटा कि मैं फेसबुक का नामो निशान भूल गई थी उसके बाद तो। उसके बाद हे भगवान, मम्मी की पिटाई मतलब इतनी याद है ना, मतलब मेरी दीदी इतनी वो होती थी, एक टाइप से तो दीदी का कंसर्न भी ठीक ही था। और उसके बाद तो फेसबुक बहुत दूर चली गई थी। आज की स्टोरी टेलिंग वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी ज़रूर करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं ऐसी वीडियो और लाऊंगी, स्टोरी टेलिंग वीडियोस। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। स्टे ट्यून।